80 शब्द प्रति मिनट की गति से मैटर शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। स्पीकर महोदय, यह सदन निस्संदेह हमारी विदेश नीति और विदेशी मामलों के बहुत से पहलुओं में दिलचस्पी रखता है और इस बारे में भी कि भारत पर इसका क्या असर पड़ता है। संभवतः आज जो बहस होने वाली है उसमें इन बहुत सी बातों के बारे में ध्यान खींचा जाएगा, लेकिन महोदय, मैं आपकी अनुमति और इस सदन की सहमति से विदेशी मामलों और विदेश नीति और उनका भारत पर क्या क्या असर पड़ता है और हम इनको किस दृष्टि से देखते हैं, इन चीज़ों के सामान्य पहलुओं के बारे में कुछ कहना चाहूँगा और मुख्य समस्या की छोटी छोटी बातों में नहीं जाऊँगा। इससे भी पहले मैं केवल विदेशी मामलों में ही नहीं बल्कि स्वयं भारत के बारे में कुछ आम बातें कहूँगा। पिछले कुछ दिनों में बजट प्रस्तावों के सिलसिले में बहुत कुछ नुक्ताचीनी की गई और कम या ज़्यादा जोर के साथ सरकार की असफलताएं बताई गई हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं हर तरह की आलोचना का स्वागत करता हूं और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि अगर यह सदन सिर्फ एक गतिहीन सदन, दब्बू सदन या ऐसा सदन जो हर सरकारी चीज़ की हामे हाँ मिलाने वाला सदन हो जाए, तो यह मेरे विचार से दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमेशा चौकन्ना रहना ही स्वतंत्रता की कीमत है और इस सदन के हर सदस्य को हर समय जागृत व चौकन्ना रहना है। हाँ, सरकार को भी चौकस रहना चाहिए, लेकिन जो लोग सत्ताधारी होते हैं उनमें लापरवाह प्रवृत्ति रहती है। इसलिए मैं अपनी तरफ से इस सदन के माननीय सदस्यों की चौकसी का स्वागत करता हूं, जिन्होंने सरकार की हर गलती, असफलता या कमी की तरफ हमारा ध्यान खींचा है। मैं आशा करता हूं कि यहाँ की आलोचना अच्छी भावना से, दोस्ती के तरीकों से की गई है और वह सरकार की ईमानदारी को चुनौती देती है। हाँ, अगर सरकार की अच्छी भावना को भी चुनौती देने की इच्छा हो तो भी मैं उसमें विरोध नहीं करूँगा, बशर्ते यह स्पष्ट हो कि यही चीज़ विचाराधीन है। इस आलोचना को सुनते हुए या उसके बारे में पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि शायद हम लकड़ी की तुलना में पेड़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पिछले 18 महीनों में जो कुछ हुआ है उस पर और भारत की
सारी तस्वीर पर गौर नहीं कर रहे। जहां तक आप निष्पक्ष रूप से देख सकते हैं, अवश्य देखिए। स्टॉप।